तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। जो क्वांटिटी इज गिवन है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। ठीक है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपको फोकल लेंथ निकालना है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ होता है। तो बच्चों फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ, दैट इज 40/2 एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, यहाँ थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चों मिरर कौन सा दे रखा है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव की नेगेटिव होती है। तो यहाँ फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आपको आर निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगेन वही सेम चीज, आर क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज 2 इंटू 12, 24 सेंटीमीटर। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब देखिए कैसे साइन कन्वेंशंस का यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या दे रखा है, अ कैंडल 10 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। ठीक है, यहाँ पर जो कैंडल है बच्चों ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और हमें इस कैंडल की हाइट दे रखी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बच्चों क्या लेते थे, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, h2/h1 है ना, मैग्निफिकेशन के लिए। तो h2 क्या होती थी, हाइट ऑफ इमेज, और h1 क्या होती थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये कैंडल अगर ऑब्जेक्ट है तो हमें क्या दे रखी है, इसकी हाइट h1। प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। अब इस कैंडल का डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है कॉन्केव मिरर से। तो मीनिंग क्या हो जाता है, पोल से, पोल ऑफ कॉन्केव मिरर से। तो ये u हो गया और ये हमें फोकल लेंथ गिवन है। तो जो जो क्वांटिटीज गिवन है बच्चों उनको नोट करते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, u 20 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको कौन सा मिरर दे रखा है, कॉन्केव मिरर। तो याद रखिएगा कि जो कॉन्केव मिरर होता है बच्चों, हमेशा उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव ही लेनी है। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, -15 सेंटीमीटर। और u क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने ये पिछले लेक्चर में हमेशा बताया, लेफ्ट में ही रखते हैं ऑब्जेक्ट। तो u भी हमेशा हमेशा मिरर कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, u हमेशा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर विल द स्क्रीन बी पोजीशन इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ठीक, तो शार्प इमेज ऑब्टेन करने के लिए आपको मिरर कहाँ प्लेस करना है, मींस आपको क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, सॉरी। तो अब आ जाइए, सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, देखिए क्या है हमारा मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे, सो सिंपल। तो ये आ जाता है आपका 1/v प्लस 1/-20 इज इक्वल्स टू 1/-15। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू 1/-15, और 1/v इज इक्वल्स टू 1/-15 प्लस, ये जब इस साइड जाएगा
तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो जनरल इक्वेशंस की सॉल्यूशन है बस। साइन कार्टेशियन अगर आपने सही लगा लिया तो फिर कहीं भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रह जाते। अब सिंपल आपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना है। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60। यहाँ कितना आ जाता है, -4 + 3, क्या आ जा रहा है बच्चों, -1/60। तो ये हमारा 1/v कितना आया, -1/60। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप v की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, -60 सेंटीमीटर। तो हमसे एक पार्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि वेयर शुड बी स्क्रीन प्लेस फ्रॉम द मिरर। तो ये आपने कहाँ रखनी है, -60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर स्क्रीन को प्लेस करेंगे तो आपको इमेज आ जाएगी, वो बिल्कुल शार्प इमेज आएगी। फिर देखते हैं, हमें क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी कुछ पूछा गया था, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज बच्चों। तो यहाँ पर साइज ऑफ द इमेज मींस h1, है ना। H1 तो हमें गिवन है, H2 भी आपको निकालना है, ठीक। H2 निकालने के लिए हमें H1 10 सेंटीमीटर गिवन है। मैं यहीं पर कर दूं, अच्छा मैं नीचे ही करती हूँ, नहीं तो सीक्वेंस जो है वो खराब हो जाती है। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। सेकेंड पार्ट में हमें इस इमेज की हाइट भी पूछी गई। तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h2/h1, ठीक है। और एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। हमने ये कैलकुलेट कर दिया है, v कितना आया, -60 अपॉन u कितना था बच्चों, -20। तो देखिए 60 अपॉन ये हो जाएगा -20। तो आपका जो मैग्निफिकेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, -3, ठीक है। m आ गया हमारा यहाँ पर -3। अब ये m की वैल्यू आप इधर पुट कर दीजिए, आपको इमेज की हाइट मिल जाएगी। देखिए m इज इक्वल्स टू ये h2/h1, ठीक है। m कितना आया, -3। h2 हमें निकालना है और h1 हमें कितना गिवन था, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के बच्चों ऐसे ही अबव प्लेस होगी तो इट शुड बी टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। तो h2 हमेशा, हाइट भी जो ऑब्जेक्ट की होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर और अबव प्लेस करते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी आ जाती है हाइट, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बनेगी बच्चों वो ऐसे बनेगी, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक। समझ में आता है ये। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। मैग्निफिकेशन माइनस में आया है यहाँ पर, तो अपने आप हमें समझ जाना है कि जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों। देखिए, a car has a rear view mirror of radius of curvature 4 सेंटीमीटर। रियर व्यू मिरर हमने जब यूजेस किए थे तो वहां भी बड़े अच्छे से हमने समझा था, और यहाँ भी हम बात कर लेते हैं रियर व्यू मिरर। तो ये रियर व्यू मिरर कौन सा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, है ना, जो कार वगैरह के साइड में लगा हुआ होता है। और इसका हमें क्या दे रखा है, आर हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो हम क्या एफ निकाल सकते हैं, हमें पता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी बच्चों वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो 4/2 दैट इज 2 सेंटीमीटर, हमें एफ मिल गया। अब फाइंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बाइसिकल बिहाइंड द कार। ये जो कार के पीछे बाइसिकल आ रही है, मिरर में आप इसकी क्या देख रहे हैं, इमेज।
तो हमें इस बाइसिकल की एक्चुअल इमेज निकालनी है, ठीक है। और इफ इट अपीयर्स टू बी एट 0.5 मीटर फ्रॉम द मिरर, सॉरी, फाइंड द एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन यानी ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, तो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। इफ इट अपीयर्स टू बी एट 0.5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मीन्स आपको क्या दे रखा है, इसकी इमेज डिस्टेंस दे रखा है 0.5 मीटर, क्योंकि मिरर में ये दिखाई दे रही है ना। इट अपीयर्स टू बी एट 0.5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से इसका डिस्टेंस इतना दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये क्या हो गया, इमेज का डिस्टेंस आपको गिवन है, ठीक है। अब सेम वही मिरर फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। मिरर फॉर्मूला, आप अप्लाई कीजिए, कितना आ जाता है, कैसे करेंगे, 1/v प्लस 1/u। क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है आपको, तभी क्लियर होता है कि क्या बोला गया उसमें, नहीं तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। हमें क्या दे रखा है, v क्या हो गया बच्चों, 0.5। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ऑलवेज वर्चुअल इमेज इज फॉर्म। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक है। तो इसीलिए जो v होगा वो हमने क्या लिया है बच्चों, पॉजिटिव, ठीक है। u हमें निकालना है और f हमें गिवन है 1/2, ठीक है। बस अब सिंपल आपका मैथमेटिक्स यहाँ यूज होना है। देखिए 1/u इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/0.5, ठीक है। ये डेसिमल हटाइएगा, यहाँ 10 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है, 10, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 20, तो ये हो जाता है -15/10, दैट इज -3/2, ठीक है। तो 1/u आया है बच्चों -3/2, तो u क्या हो जाएगा, -2/3, और इसको आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट कर देना है अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, तो 0.66 मीटर, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये मीटर्स में दे रखा है, ठीक है। देखिएगा मीटर्स में सारी यूनिट दे रखी है, मैंने यहाँ सेंटीमीटर कर दिया था, ये भी मीटर में ही गिवन है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे बच्चों, इस टाइप के, कि आपको क्या दे रखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, h1 8 सेंटीमीटर दे रखी है। इट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ये क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया मिरर से। फोकल लेंथ मिरर की दे रखी है, नेचर साइज और पोजीशन निकालना और डायग्राम भी बनानी है। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से अब आपको आ गया होगा, तो पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा और मेरे आंसर से मैच कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने तरीका आपको ये बताया कि जो भी क्वांटिटीज गिवन है उनको लिख लीजिए। तो हमें h1 गिवन है, इट इज गिवन हेयर एज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको u दे रखा है माइनस, मैंने पहले ही बोला है, कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर हो, u हमेशा नेगेटिव आएगा। और फिर फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको निकालना क्या है, फाइंड द नेचर साइज एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। तो v निकालना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन निकाल देंगे तो नेचर भी मिल जाएगा हमें, और जो साइज है वो भी मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो लगाइए मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/f
इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए जो जो वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन में वो पुट कर देनी है बस इसके नीचे। 1/24 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/-12। अब ये माइनस वाला साइन, माइनस वाली चीजें इधर ले आएंगे क्योंकि हमें v कैलकुलेट करना है। तो ये आपका हो जाएगा 1/24 प्लस 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लीजिएगा 24, यहाँ पे 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/v। और ये आपका क्या आ जाता है 3/24, और 3/24 कितना हो जाता है बच्चों 1/8। तो देखिए 1/v इज इक्वल्स टू 1/8 आ गया। v कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ से हमें v मिल गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो हमें v निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, अब इसके बाद हमें बोला गया मैग्निफिकेशन निकालिए। मैग्निफिकेशन क्यों निकालेंगे बच्चों, नेचर जानने के लिए, हमें नेचर बोला गया है ना। तो देखिए मैग और हाइट भी निकालनी है तो दोनों के लिए ही मैग्निफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। -v/u फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, -8 अपॉन u कितना है हमें गिवन -12। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना आ रहा है मैग्निफिकेशन 2/3। और मैंने पहले ही बताया हुआ है आपको कि कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होगा 1 से लेस। ठीक, अब देखिए मैग्निफिकेशन हमें मिल गया, अब हमें हाइट ऑफ इमेज निकालनी है। कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, m इज इक्वल्स टू h2/h1। वैल्यू डालिए, मैग्निफिकेशन 2/3, h2 आपको निकालना है, और हाइट ऑफ इमेज कितना दे रखा था 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 16 इज इक्वल्स टू 3h2, और ये आपका h2 आ जाता है 16/3 विच इज इक्वल्स टू 5.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज आ रही है बच्चों वो क्या आ रही है 5.33 सेंटीमीटर। ठीक है, 5.33 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 से देखिए कितनी ज्यादा बढ़ी, तो मैग्नीफाइड इमेज यहाँ पर फॉर्म होगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो नेचर था इमेज का वो, क्योंकि मैग्निफिकेशन हमारी क्या आई है पॉजिटिव, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और साइज कितना आ गया ऑफ हाइट 5.33 सेंटीमीटर इज फॉर्म। ठीक है, अब देखिए ये जो 5.3 सेंटीमीटर थी, ये क्या, इस इमेज को आप क्या बोलोगे डिमिनिश्ड। क्यों बोलोगे, क्योंकि बच्चों ऑब्जेक्ट का साइज कितना दिया था हमें 8 सेंटीमीटर, और इमेज का साइज क्या हो गया 5.33 सेंटीमीटर, है ना, उससे छोटी इमेज बनी, तो इसीलिए ये इस इमेज को हम क्या लिखेंगे डिमिनिश्ड। ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन में इसकी रे डायग्राम बोली गई है, तो मैं एक बार आपको बना के यहाँ बता देती हूँ किस तरह से बनाना है, लेकिन आपने वो मेजर करके डिस्टेंसेस को लेना है। ये देखिए, ये आपका आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये कॉन्वेक्स मिरर बना, और आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए 12 और 24 सेंटीमीटर बहुत बड़ी हाइट हो जाती है,
तो यहाँ पर आप स्केल ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्या ले सकते हैं, 1 सेंटीमीटर को 2 यूनिट्स आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 यूनिट्स का मतलब क्या होगा, 12 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है 6 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर। 3 यूनिट्स भी ले सकते हैं अकॉर्डिंगली, अगर 3 यूनिट्स लेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने ये जो यूनिट्स लिए है उसी के अकॉर्डिंग, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से 6 सेंटीमीटर, पोल से 6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फोकल लेंथ का डिस्टेंस मान लीजिए 12 सेंटीमीटर है, और दूर होना चाहिए बच्चों, अभी मैंने यहाँ बना लिया है तो अकॉर्डिंगली आप लोग को करेक्शन कर लेनी है। तो सबसे पहला रूल क्या होता है, ये कहीं पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, थोड़ी लाइनें वगैरह मैं लेकिन बस एक रफ आइडिया दे रही हूँ आपको। तो अब ये देखिए, पहला रूल आपने क्या बनाना है कि पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रेस और फोकस को कट करते हुए गई ऐसे, ठीक है। और दूसरी जो लाइट रेस है वो डायरेक्ट यहां से आपको ये ऐसे बेंड होती हुई दिखाई देगी, ये वाली रे, ठीक है। और दूसरी ये थोड़ा आप लोग पेन से बनाएंगे, मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ये बनाते हुए, स्ट्रेट लाइन नहीं दिखेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसी रास्ते वापस चली जाती है, तो ये कहीं यहाँ पर मीट कर रही है, ठीक है। इमेज देखिए, ये जहां मीट कर रही है वहीं पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगी। रे डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी साथ साथ में रे डायग्राम्स पूछते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, कुछ मैं आपको असाइनमेंट भी भेजूंगी, तो वहाँ वो आप सॉल्व करेंगे। जहां कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।